अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, मोरिंगा या सुहांजना जिसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं, ये 21वीं सदी का एक मौजज़ाती पौधा है। दोस्तों, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के अमराज से छुटकारा हासिल कर सकें, कैंसर, एड्स और जरकान जैसी जो मुतअद्दी अमराज हैं उनके ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़अत हो और आपकी स्किन और सर के जो बाल हैं उनकी भी हिफाजत हो, जो स्किन है या जिल्द है ये तंदुरुस्त व तवाना और फ्रेश नज़र आए, तो इसके लिए मोरिंगा को अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में दोस्तों शामिल करें। मोरिंगा बरसगीर का एक मकामी पौधा है जो कि अब पूरी दुनिया में फैल चुका हुआ है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो दोस्तों जनूबी पंजाब में मोरिंगा या सुहांजना बाकसरत आपको मिलेगा। इसमें विटामिन्स और ज़रूरी नमकियात बहुत मुनासिब मिक़दार में मौजूद होते हैं। अगर आपने डाइट प्लान करना है और आप चाहते हैं कि मोटापा से निजात पाएँ तो इसका इस्तेमाल नागज़ीर है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसमें फ़ाइटेट नामी एक मुरक्कब मौजूद होता है जो हमें मोटापे से बाज रखता है, हमारे जिस्म को मोटापे की तरफ राग़िब होने से रोकता है। बुनियादी तौर पे ग़िज़ा को बहुत ज़्यादा जिस्म में जज़्ब होने से ये रोकता है। ये एंटी न्यूट्रेंट के तौर पे काम करता है और हमें फ़रबा नहीं होने देता। दोस्तों, इसके अलावा इसमें एक और मुरक्कब आइसोथायोसाइनेट के नाम पे मौजूद होता है जो कि फ़ैट्स को या चर्बी को जमा नहीं होने देता, उसका तोड़ फोड़ करता है। दोस्तों, जो फ़ैट्स होते हैं ये रिज़र्व फूड के तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद रहते हैं। हम जब भी खाना खाते हैं और ख़ास तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट्स या जो मीठा हम खाते हैं तो वो डायरेक्ट जाके चर्बी या यही फ़ैट्स बनते हैं और ये रिज़र्व फूड के तौर पर हमारे जिस्म में जमा होते रहते हैं, ये शुगर पॉकेट्स जमा होती रहती हैं। तो ये मुरक्कब क्या करता है, जाके उसकी तोड़ फोड़ करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और इस तरह हमारा जिस्म जो है वो मोटापे की तरफ राग़िब नहीं होता। इसके अलावा जो हमारे जिस्म की ब्लड सर्कुलेशन है उसको बहुत बेहतर कर देता है, जिससे ये होता है कि जिल्द और बालों की बहुत ज़्यादा हिफाजत भी होती है, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, हड्डियाँ भी इससे मज़बूत होती हैं। दोस्तों, उसके अलावा रगों की जो मोटाई है उसको ये रोकता है, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं होने देता, जिससे ब्लड प्रेशर का मसला हल हो जाता है और अमराज दिल से भी इंसान को निजात मिलती है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल जिगर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, मैदा के अमराज से भी बचाता है, आँखों के लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। दोस्तों, ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और थकावट से भी निजात देता है। ये आपको अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फ्रेश और सेहतमंद रखेगा। दोस्तों, मोरिंगा या सुहांजना के तमाम हिस्से ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये जानवरों के लिए बतौर चारा भी इस्तेमाल होता है जो कि इनकी सेहत के साथ साथ दूध की क्वालिटी को भी बहुत बेहतर करता है। ज़ाहिर है उसके दूध जब आगे इंसान पिएंगे, वो हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़ाहिर है हमारी सेहत पे भी बहुत मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इसे काश्त करने के लिए अच्छी और सेहतमंद ज़मीन का इंतखाब करें जो कि अच्छे नकास वाली ज़मीन हो। ताहम ये तकरीबन हर रकबे पे काश्त हो सकता है, ये हल्के रकबे पे, रेतले रकबे पे भी हो सकता है, ये नमकियात वाले रकबे पे भी काश्त हो सकता है। इसको आप काश्त कर सकते हैं। इसके लिए ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करें, बायनेक प्लस उसमें डाल के उसकी ज़मीन की तैयारी करें और इसको साल में 2 मरतबा आप काश्त कर सकते हैं। फ़रवरी मार्च में भी काश्त हो सकता है या फिर इसको आप जुलाई अगस्त में काश्त कर सकते हैं। अगर आपने इसको काश्त करना है तो 5 बाई 5 फुट के फासले पे इसको आप काश्त करते जाएं। इसको आप बजरिया बीज भी काश्त कर सकते हैं, इसकी कलमें भी लगा सकते हैं, दोनों तरीक़ों से जैसे आपको सूट करे आप इसको काश्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इसको चारे के तौर पे काश्त करना है तो फिर आप इसकी खेलियाँ बनाएं, 2 से 3 फुट के फासले पे इसकी खेलियाँ बनाएं और उसके बाद जो पौधे से जो पौधे का फासला आपने बरकरार रखना है वो तकरीबन 1 फुट होना चाहिए। काश्त जब अच्छे तरीके से आप इसका बीज प्लेस कर लें, चौपा लगा लें, तो फिर उसके बाद पेंडीमेथिलीन 1.25 लीटर फ़ी एकड़ आप स्प्रे कर दें। उससे ये होगा कि जड़ी बूटियों से भी आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा।
शुरू में 1 बैग डीएपी और 1 बैग यूरिया इसकी काश्त के लिए बहुत मुनासिब रहता है। 80-85 दिन के बाद आप ये इस काबिल हो जाता है कि आप इसकी कटिंग ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप हर कटाई के बाद इसको 20 किलो यूरिया और 1 पैक जो है वो कप का फ्लड करते रहें, ताकि ये कटाइयाँ ज़्यादा भी हों और जल्दी भी आ सकें। दोस्तों, इसे पहले चारा में जब आपने मिक्स करना है तो बाकी चारा में मिक्स करके देते रहें जब जानवर इसके आदी हो जाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये कड़वाहट भी देता है। उसके बाद जब ये जानवर इसके आदी हो जाएंगे तो फिर आपकी इसकी रेशो आप बढ़ाते जाएं। दोस्तों, इसकी कोंपलें और फूल सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, घरों में उसका सालन पकता है। जबकि इसकी जो फलियां हैं उसका अचार बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनता है और सब्ज़ी के तौर पर उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो जड़ होती है वो भी बिल्कुल इस तरह की शबात रखती है जैसे कि मूलियाँ होती हैं। तो इसकी जड़ का अचार जो बनता है वो बहुत ज़्यादा लजीज होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, इसका जो बीज है इससे आप पानी को साफ़ भी कर सकते हैं, उसको फ़िल्ट्रेट ज़बरदस्त हो सकता है उससे। अगर आपने 2 ग्राम इसके बीज का पाउडर 10 लीटर पानी में डालना है, उसको कुछ देर रख लें 2 घंटे के लिए, फिर उसको अच्छे तरीके से नितार लें, तो उससे ये होगा कि ये जो जरासीम होंगे वो भी उसमें किल हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे और बाकी किस्म की भी जितनी कसावतें हैं ये जज़्ब कर लेगा और पानी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पीने के काबिल हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इसको मतलब हम प्रमोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी गुंजाइश मौजूद है। दोस्तों, इसका जो बीज है उससे ऑयल भी निकलता है। उसका जो तेल है पूरी दुनिया में सबसे महंगा तेल इस मोरिंगा का बीज का तेल होता है। इसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको प्रमोट किया जा सकता है। इसका जो तेल है उसको पूरी दुनिया में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने मुल्क में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। बाकी इसको मेडिसिनल कैटेगरी में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसका जो ऑयल है, जो तेल है, ये जैतून के तेल की मुशाबत रखता है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और मुफीद होता है। दोस्तों, एक जो पौधा है उससे अगर आपने बीज हासिल करना है तो तकरीबन 4 किलोग्राम तक हम फ़ी पौधा बीज हासिल कर सकते हैं। अगर इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात करें तो 1 किलो जो इसका बीज होगा उसमें से 200 से 250 मिलीलीटर हम तेल निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके जो पत्ते हैं इसका सफ़ूफ बनाया जाता है, उनको खुश्क करके छाँव में, फिर उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बन जाता है, सफ़ूफ बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। इसकी थोड़ी सी मिकदार आप आटे में मिला के आप इसको डेली बेसिस पे अपने खाने में भी प्लान कर सकते हैं, वगरना इसकी ग्रीन टी के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ग्रीन टी ली जा सकती है। इसके आप कैप्सूल बना सकते हैं। कैप्सूल ना बनाएं तो रोज़ाना इसको आप 1 चम्मच सफ़ूफ वैसे डेली बेसिस पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों की चटनी भी बनती है, चटनी भी बहुत इसकी लजीज होती है। इसका सूप भी बनाया जा सकता है। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा जो कड़वाहट होता है कड़वाहट को दूर करने के लिए अगर इसको आप पहले उबालने के बाद वो पानी गिरा दें तो बाकी मांदा जो बच जाएगा सालन पकाने के लिए या अचार डालने के लिए या बाकी चीज़ों के इस्तेमाल में, फिर उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इसको अगर आपने सबसे पहले किसी भी मर्ज़ में अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसको बेहतर ये होगा कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ऐसा ना हो कि अगर आप किसी रूटीन में कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और इसकी भी ऊपर से जो है ना रेप्लिकेशन शुरू हो जाए, तो आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर रजू कर लीजिएगा। लेकिन इसका जो ओवरऑल एक बर्ड आई व्यू था वो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि इसका जो इस्तेमाल है इसको आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को इससे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुफीद है और ये एक मौजज़ाती पौधा है। इसकी अहमियत पूरी दुनिया जान चुकी है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 21वीं सदी का इसको बेहतरीन पौधा करार दिया है। तो आप भी इससे मुस्तफ़ीद हों, इसको प्रमोट करें,
इसको आप अपने घरों में लगा सकते हैं, आप इसको अपने खेतों में लगाएं। अगर जो दोस्त लाइफ स्टॉक का काम कर रहे हैं, जिन्होंने भेड़ बकरियां मवेशी पाले हुए हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसको प्रमोट करें, आप इसको वहाँ पे काश्त करें और इससे मुस्तफ़ीद हों। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद हुई होगी। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।